अपनी भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं। पहली साधना आपको पढ़कर सुनाई थी आत्म जागरण योग। दूसरी साधना सम्यकत्व योग। आइए सुनते हैं। यह विश्व त्रिगुणात्मक है। स्थूल प्रकृति को हम 3 रूपों में देखते हैं। नंबर 1 ठोस सॉलिड, नंबर 2 तरल लिक्विड, नंबर 3 वायु गैस। सृष्टि की समस्त स्थूल संपदा इन 3 रूपों में ही है। नंबर 1 सत, नंबर 2 रज और नंबर 3 तम। मनुष्यों के स्वभाव चेतनाएं प्रवृत्तियां इन 3 विभागों में विभक्त हैं। विश्व की सूक्ष्म प्रक्रियाएं, संवेदनाएं, इच्छा आकांक्षाएं इन तीनों के अंतर्गत हैं। जब तक आत्मा जीवन धारण किए हुए है, जीव रूप में अवस्थित है, प्रकृति के साथ विचरण कर रही है, तब तक इन 3 गुणों के साथ भी रहना पड़ता है। स्थूल शरीर में वात पित्त कफ प्रधान है और सूक्ष्म शरीर में सत रज तम की प्रधानता है। यह तत्व समयानुसार न्यूनाधिक होते रहते हैं, पर पूर्ण रूप से किसी का भी अस्तित्व नष्ट नहीं होता। जैसे वात पित्त और कफ तीनों ही शरीर के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार चैतन्य जगत के लिए सत रज तम अनिवार्य हैं। इनमें कोई भला बुरा नहीं, केवल उनकी विषमता अति दुखदायी है। वात पित्त कफ तीनों में से कोई भी अत्यधिक या अति न्यून हो जाए तो यही अनिष्ट का कारण बन जाता है। जब वे अपनी मात्रा मर्यादा और स्थिति के अनुसार संतुलित रहते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य ठीक रहता है। संतुलन में गड़बड़ी पड़ते ही मनुष्य बीमार या मृत्यु की दाढ़ों के नीचे कुचलने लगता है। हमारे अंतर जगत में भी सत रज तम की जिस अनुपात में आवश्यकता है, यदि वह अनुपात बिगड़ जाता है तो मानसिक स्वस्थता नष्ट होने लगती है। आत्मशांति के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। इसलिए तीनों गुणों का समुचित समन्वय हमारे बाह्य और आंतरिक जीवन में होना चाहिए। किसी एक ही तत्व की अति का आत्मविद्या के तत्वज्ञों ने निषेध किया है। भगवान बुद्ध ने श्रेष्ठ योग साधन मंजक्षम मग्ग अर्थात मध्यम मार्ग चलना बताया है। मध्यम निकाय का भली प्रकार मनन करने से मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता और आवश्यकता सहज ही समझ में आ जाती है। हिंदू धर्म में इन तीनों गुणों की समुचित उपासना करने का आदेश किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में त्रिदेवों का अधिष्ठान सत रज तम का ही प्रतीक है। वेद का ज्ञान का अधिष्ठाता ब्रह्मा सत का प्रतीक है। लक्ष्मीपति शासक वैकुंठ लोक के वासी विष्णु कहलाते हैं। रजोगुण का प्रतिनिधित्व त्रिशूलधारी तांडव नृत्य करने वाले तीसरे नेत्र से आग उगलते हुए रुद्र तमोगुण की प्रतिमा है। जिन साधकों ने प्रकृति को नारी के रूप में देखा है, उन्होंने सत रज तम को सरस्वती लक्ष्मी एवं दुर्गा की छवि के साथ देखा है। इन सभी को हिंदू दार्शनिक ने
उपास्य ठहराया है। तीनों ही गुण जीवन के अभिन्न अंग हैं। इसलिए उनका समुचित सदुपयोग, सम्यक समन्वय होना चाहिए। यही त्रिदेव पूजा का आध्यात्मिक रहस्य है। साथियों, मोटी धारणा के अनुसार सत को ग्राह्य और तम को त्याज्य माना जाता है, पर यह धारणा भ्रम मूलक है। तीनों का ही अपना अपना महत्व है, तीनों की ही अपने अपने स्थान पर आवश्यकता है। हाँ, मात्रा में अंतर अवश्य होना चाहिए। सत की मात्रा सबसे अधिक, रज की मात्रा उससे कम और तम की मात्रा उससे भी कम होनी चाहिए, और तीनों का यथा स्थान, यथा अवसर विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। समत्व का एक अर्थ समता यानी कि बराबरी है, और दूसरा अर्थ समयकत्व, भली प्रकार यथोचित रीति से है। गीता के समत्व योग का वास्तविक तात्पर्य सम्यकत्व ही है। सबको समान समझने का अर्थ ब्राह्मण और कसाई को, राजा और गधे को, माता और पत्नी को, पुत्र और पिता को एक समान समझना नहीं है, वरन यह है कि सम्यक रीत से भले प्रकार उन्हें समझा जाए। जो जैसा हो उसे वैसा ही समझा जाए। सतोगुण हमारे जीवन में सबसे अधिक होना चाहिए। प्रेम, करुणा, मैत्री, सेवा, सहायता, दया, निष्कपटता, उदारता, पवित्रता, त्याग एवं संयम के भाव मन में अधिक मात्रा में होनी चाहिए। इन भावों को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अधिकारी व्यक्तियों के प्रति विवेक पूर्वक उनका उचित उपयोग करना चाहिए। रजोगुण का अर्थ है संपन्नता। जीवन के चतुर्मुखी विकास के साधनों को संपन्नता कहते हैं। जैसे बिना कागज स्याही के पत्र नहीं लिखा जा सकता, बिना खांड के मिठाई नहीं बन सकती, इसी प्रकार बिना साधना के जीवन विकास नहीं हो सकता। स्वास्थ्य, विद्या, धन, प्रतिष्ठा, मित्रता, चातुर्य, साहस, ये 7 संपन्नताएं आत्मोन्नत के लिए बड़ी आवश्यक हैं। अपने आप को बलवान, संपन्न, समृद्ध, विकसित बनाना, अपने निकटवर्ती व्यक्तियों को संपन्न बनाना जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सत की रक्षा और वृद्धि के लिए रज की जरूरत पड़ती है। जो स्वयं भूखा है, स्वयं अभावग्रस्त, दीन दुखी है, विद्या, बल, पुरुषार्थ आदि से रहित है, उसके मन में उठने वाली सतोगुणी भावनाएं ग्रीष्म की बालू में उगने वाले अंकुरों की भांति मुरझा जाती हैं रजोगुण से ऊपर उठकर। सतोगुण में पहुंचना सुगम है, क्योंकि उसे बहुत ही पास की मंजिल पर कदम धरना होता है। तमोगुण क्रोध, अविश्वास, घृणा, हिंसा, दुराव जैसे कार्यों में देखा जाता है। राक्षस, पिशाच, तस्कर, पापी, निर्दय, लोक कंटक, आतताई, अनीत एवं भ्रांति फैलाने वाले लोगों को आत्मा से प्रेम करते हुए भी उनके स्थूल शरीर एवं विकृत मन से घृणा करने की, विरोध करने की, दंड देने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में अनीत के अनेक शक्तिशाली केंद्र हैं। लोक कल्याण के लिए, उनसे आत्मरक्षा के लिए दुराव की, गुप्त मंत्रणा की एवं सविचार की जरूरत पड़ती है। भगवान वामन को राजा बलि के पास, मोहिनी रूपधारी विष्णु को भस्मासुर के साथ, राम को
बाली के साथ ऐसा ही व्यवहार करना पड़ा था। आवश्यकतानुसार इस प्रकार की नीति भी अपनानी पड़ सकती है। अशांति को नष्ट करने वाली अशांति भी शांति कही जाती है। बच्चे के फोड़े को डॉक्टर से चिरवाते समय माता जिस प्रकार कठोर बन जाती है, वैसे ही अवसर जीवन में आ सकते हैं। मित्रों, वैसे ही अवसर जीवन में आ सकते हैं। भय भिन्न हो ही न प्रीत, वक्र चंद्र मही ग्रसे न राहु। लातों के देव बातों से नहीं मानते, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जैसी उक्तियों से यह प्रकट है। यह प्रकट है कि केवल सीधेपन से ही काम नहीं चल सकता। जैसे को तैसा की नीति बढ़ते जाने की जहां संभावना रहती है, वहां ही दुष्टों की दुष्टता पर प्रतिबंध लगता है। अपने आंतरिक शत्रुओं के प्रति भी विरोध की, घृणा की, संघर्ष की प्रवृत्ति सतेज किए बिना उनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार तमोगुण भी समयानुसार उचित मात्रा में उपयोगी होता है। इन तीनों गुणों में से हर एक उचित एवं आवश्यक है। केवल उनकी अति तथा दुरुपयोग में ही दोष है। अति तो सतोगुण की भी बुरी है। दुष्टों पर दया करने से, शाम को दूध पिलाने से दुष्टता के विष को ही वृद्धि होती है। दुष्टता के वृक्ष की ही वृद्धि होती है। बिच्छू को पालना एक प्रकार से घर के बच्चों को डंक की तीव्र पीड़ा में झोंकना है। भावुकतावश किसी एक भिखारी को अपना सब कुछ दे डाला जाए तो इसका अर्थ दूसरे दिन से ही अपने बच्चों को भिखारी बना देना होगा। घृणा और द्वेष करने योग्य व्यक्तियों से प्रेम निभाया जाए तो वह धर्म विरोधी तत्वों को एक प्रकार की सहायता देना ही होगा। ऐसी सतो गुण की अति भी अनुचित है। रजोगुण की अति में मनुष्य लोभी, कंजूस तथा अहंकारी बनता है। तमोगुण के दुष्प्रयोग से, तमोगुण के दुरुपयोग से हिंसा, अनीति, अनीति एवं पाप तापों की अभिवृद्धि होती है। सम्यकत्व का तकाजा है। सम्यकत्व का तकाजा है कि हम आंतरिक स्वास्थ्य तथा सुव्यवस्था को कायम रखने के लिए सत, रज, तम का भली प्रकार उचित रीति से उपयोग करें। इस मार्ग पर चलकर ही हम सुख शांतमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। इसी क्रम को, इसी सम्यकत्व योग को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में सुनेंगे सम्यकत्व योग की साधना। ओम शांति।